चलिए क्लास 10th फिजिक्स एनसीईआरटी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव है 80 गो। तो आइए आप लोग सबको ध्यान दीजिए, देने की बात है, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2025 में क्लास 10th की, है ना, वो ध्यान देंगे। तो आइए 80 गो है, तो हम लोग आइए 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। इसमें 1 से स्टार्ट करना है, तो आइए चलते हैं हम लोग 1 से। यहाँ से एनसीईआरटी फिजिक्स मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब भी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं शुरू से। ये देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला में कहता है, क्वेश्चन में प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो मानव के कौन सी भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो क्या है, कॉर्निया, परितारिका की पुतली, क्रेटिना की दृष्टिपटल। मतलब क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? डी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। क्योंकि हम जब पढ़ाए थे तो बता रहे थे कहाँ बनता है प्रतिबिंब, रेटिना पर, या तो क्या दृष्टिपटल में लोग उसी को बोला जाता है। चलिए इसका आंसर में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा डी, है ना, डी होगा इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दूसरा में कहता है कि तारा के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि तारा जो टिमटिमाता है तो किस व्याख्या पर आधारित है। तो पहला में अपवर्तन का सिद्धांत, 2 मिनट। फिर क्या है, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर है कि वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत है कि नोट। तो इसमें क्या होगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर वो निर्भर है। ये वाला सवाल आया है 2022 में पूछा है। इसका ये वाला हो जाएगा। ये सवाल आया है कब? 2000, ये वाला 2022 में ही पूछा गया था, 2021 में भी आया है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट करके जरूर देखेंगे, उसमें ये वाला पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब 21 जब 22 में जब आया है तो 25 में आने की इसकी संभावना है, ठीक है। तो इसे याद नहीं करना है, समझाया गया है, समझने की कोशिश करना है। अब आगे क्या कह रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो हम कौन सा होगा दृष्टि दोष? तो क्या है, निकट दृष्टि दोष की दूर दृष्टि दोष की जरा दूरदृष्टता की नोट। क्या होगा इसका? बी होगा इसका आंसर, दूरदृष्टि दोष। इसका बी हो जाएगा आंसर, दूरदृष्टि दोष। अब आइए नेक्स्ट। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, सीधा या छोटा होता है? आखिर काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा होता है? आखिर वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है? आखिर वास्तविक उल्टा बड़ा होता है? तो हम बताए थे वास्तविक होता है, और उल्टा तो होगा ही होगा। और जब उल्टा होगा तो क्या होगा? छोटा होगा, है ना। देखिए वास्तविक है भाई तो उल्टा, तो फिर क्या, छोटा। इसका क्या हो जाएगा आंसर में? सी होगा इसका आंसर, सी। अब क्या कह रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, बताए थे। हाँ देखिए, निकट की वस्तु को नहीं स्पष्ट देख पाता है तो नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष की, निकट की जरा दृष्टि दोष की वर्धनता। तो क्या होगा? दूर, क्योंकि निकट का नहीं दिख रहा है तो बस इतने समझिए क्या होगा इसका, दूर हो जाएगा इसका। ए वाला इसका होगा आंसर, ए, दूर दृष्टि दोष। ए वाला सवाल आया था बिहार बोर्ड में 2014 में, ये वाला पूछा गया क्वेश्चन। इस पर एक बार ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है? नीला, नीला की लाल की बैगनी। क्या होगा इसमें? बैगनी होगा। ये वाला ही पूछा गया क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर में? बैगनी हो जाएगा इसका आंसर। हाँ ये वाला आया है क्वेश्चन, ये वाला 2020 में आया है ये वाला क्वेश्चन। एक यहाँ से ऐसे आता है, आपका सब कुछ वैसा ही रहेगा।
जहाँ पे अधिक है वहाँ खाली क्या कर देगा, काम कर देगा। तो इसमें क्या होगा आंसर पता है, लाल हो जाएगा इसमें। अगर काम पूछेगा तो लाल, और अगर अधिक पूछ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, बैगनी। आ हाँ देखिए यहाँ पर एक और बात, अगर तरंगधार अगर पूछ रहा है, वो अगर अधिक पूछ रहा है तरंगधार है और अधिक कह रहा है तो भी क्या होगा उसका आंसर, लाल होगा। हाँ बैगनी का उल्टा है वो वाला। हाँ बैगनी का क्या होगा, तरंगधार कम होगा, लेकिन सबसे अधिक किसका होगा, तरंगधार लाल का होगा, जबकि देखिए उल्टा है पर। ठीक है, आएगा वो वाला, आगे आएगा, पढ़ाया गया था। क्या कहता है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि। मतलब क्या यही नहीं रहा है कि दूर के या निकट के, दूर चाहे निकट के वस्तु से साफ साफ देख सकता है। तो इरा में उसका कौन सा गुण है, तो दूरदृष्टा है कि समझन क्षमता कि निकट दृष्टि कि जरा दूरदृष्टा, क्या होगा इसका, समझन क्षमता। इसका हो जाएगा बी वाला आंसर, है ना। इसका आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा, समझन क्षमता। अब आइए नेक्स्ट, कहता है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, किस प्रकार की लेंस से किया जाता है, लेंस की बात कर रहा है। तो इस यहाँ देखना है क्या कह रहा है, अवतल लेंस की बाईफोकल लेंस के अभिसारी लेंस के अभिसारी लेंस, क्या होगा इसका, बाई फोकल लेंस, है ना। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, जरा दूरदृष्टिता पूछ रहा है, तो भाई क्या होगा, बाई फोकल, बताया गया था बाई फोकल का भी होगा इसका आंसर, है ना। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 0 एवं, हाँ इसमें दोनों को पूछ रहा है, निकट के ही पूछ रहा है दूर के ही पूछ रहा है। तो पहला है 0 एवं 25 सेंटीमीटर, कि 0 एवं अनंत की 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, कि 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। देखिए अगर बात की जाए निकटतम की, एक स्वास्थ्य मानव नेत्र के लिए निकटतम की अगर बात किया जाए तो निकटतम में क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन अगर दूर के पूछ रहा है तो दूर के क्या होगा, अनंत होगा। तो इसमें कहीं पे आया है ये वाला, इस सवाल पूछा है पता है कब, 2014 में वाला सवाल पूछा गया है, 2014 में वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाला है कहीं 25 अनंत, क्या होगा इसका आंसर में, डी हो जाएगा। सारा पढ़ाया गया था, थोड़ा सा खाली ध्यान देना है। विभिन्न दूरियां पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख की लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, क्या होगा इसका आंसर, सी ना, सिलियरी पेशियों द्वारा, सी होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, सी होगा इसका आंसर। आगे, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। इसमें दूर के वस्तु को जब नहीं देख पा रहा तो क्या होगा इसमें, निकट दृष्टि दोष, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका आंसर में बी हो जाएगा। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो आगे बनता है तो किस में, निकट दृष्टि दोष, ये वाला होगा इसका आंसर। अब पीछे, हाँ देखिए यहाँ पर एक बात है, एक और है, समझ नहीं लेंगे। यहाँ पर कह रहा है किसी दृष्टि दोष में कुछ ही कह रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अगर रेटिना के अगर आगे अगर पूछ रहा है तो क्या होगा इसका आंसर, निकट। अब अगर पूछेगा खाली यहाँ पर कर देगा खाली पीछे, खाली यहाँ पीछे जैसे करेगा तो ये वाला क्या होगा आंसर, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इतना समझेंगे। अब कह रहा है नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होता है, हाँ जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष होगा, इसका हो जाएगा सी आंसर। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा, काला। ये वाला पूछा गया है, काला होगा इसका आंसर में, डी हो जाएगा। 2022 में वाला आया था,
जो आपके भाई बहन एग्जाम दिए हैं उसे कभी पूछ कर देखेंगे, शायद उन्हें भूल भी गया होगा। कितने लोग भूल जाते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों में होता है? मेल से बना है 7 रंग। 7 रंग है इसमें, डी होगा इसका आंसर। हृदय प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता? आगे आना बात आपका, देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल का होता है। लाल है इसमें, क्या होगा? बी बताया गया था। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है? प्रकाश का परावर्तन की, प्रकाश का अपवर्तन की, प्रकाश की परिकिरणन की, प्रकाश का वन विक्षेपण। अच्छा इसी होगा इसमें नहीं, इनमें से कुछ ही निकल है जी, इनमें संवर्धनता। इसका क्या होगा आंसर में? सी होगा इसका आंसर। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे क्या क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। फटाफट, किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश की परिकिरणन को क्या कहा जाता है? टिनल प्रभाव बताया गया था। ऐसे भी आता है 2 नंबर में कि टिनल प्रभाव किसे कहते हैं। अब ये वाला पूछा गया है 2014 में, ये वाला आया है प्रश्न बिहार बोर्ड में। सामान्य मानव नेत्र के दूरी बिंदु क्या है? दूरी बिंदु के लिए बताए थे, दूर के लिए विशेष बताए थे। दूर के लिए क्या होगा इसका? अनंत। अगर पूछेगा निकट के लिए तो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। देखिए बात इसे को पकड़ना है कि अगर दूर के लिए पूछ रहा है तो क्या होगा, ठीक है। दूर के लिए पूछेगा तो अनंत होगा, अगर पूछ रहा है निकट के लिए तो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसमें। चलिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है क्या? देखिए देखिए, अगर निकट के लिए पूछ रहा है, निकट दृष्टि दोष के लिए पूछ रहा है तो इसमें कौन लेंस होगा? निकट में क्या होगा? अवतल। इसमें बताए थे कि 3 के 4, 3 के 4 मतलब यहाँ पर 3 अक्षर है और इसमें कै गो है? 4 गो है, तो 3 के 4। अब अगर पूछ रहा, अगर यहाँ पर कुछ नहीं करे, खाली यहाँ पर खाली कर दे कोई चीज, दूर कर दे। अगर दूर कर दे, दूर दृष्टि दोष, तो दूर के लिए क्या होगा? 2 3, 2 3। दूर के लिए ट्रिक क्या बताए थे? 2 और, तो दूर, दू मतलब कि ये लो दूर, दूरा में 2 गो अक्षर है और यहाँ पर उत्तल लेंस होगा इसका। अगर दूर पूछेगा तो कौन लेंस होगा? उत्तल लेंस। इसलिए 2 3 और 3 4, 3 4 और फिर 2 3, इन बात है। इतना को याद रखिए, बाकी तो आपको पूरा रहेगा कंप्लीटेड। अब बाकी ऐसे भी है, बाका बाका से छोटका छोटकी से। चलिए, ये वाला भी आया है क्वेश्चन 2020 और 2022 में पूछा गया ये वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, मानव कक्ष में कौन लेंस? फटाफट जवाब दीजिए, उत्तल लेंस। चलिए बहुत अच्छा। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला पारदर्शी हो जाता है? धुंधला पारदर्शी हो जाता है। तो निकट दृष्टि के मोतियाबिंद की दीर्घ की जरा दर्शिता क्या होगा इसमें? मोतियाबिंद, बी होगा इसका आंसर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फटाफट, फ्रिज में कना, डी होगा इसका। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण विचलन या झुकाव कम होता है? काम की बात कर क्या होगा इसका? लाल होगा। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताए थे, उत्तल लेंस, बी होगा इसका आंसर ना। कह रहा है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो इसमें मत क्या होगा? वर्ण विक्षेपण। चलिए बहुत अच्छा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? कम की बात कर रहा है तो क्या होगा? तरंगधार की बात कर रहा है, और तरंगधार की बात कर रहा है तो क्या होगा इसका? बैगनी होगा। और इसमें अधिक है तो क्या होगा? लाल होगा। बताए थे ना, बताया गया है। आकाश का रंग नीला प्रतीत दिखता है, क्यों? प्रकाश प्रवर्तन के कारण की, प्रकाश किरण के कारण की, प्रकाश अपवर्तन के कारण की, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? प्रकाश। आकाश नीला दिखता है किसके कारण? तो प्रकाश परिकिरण के कारण आकाश नीला दिखता है। तो इसका आंसर जाएगा सही जवाब बी। आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 गो होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं एक में। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि उससे प्रीत है? अगर रेटिना के पीछे बताई थी वाला, अगर पीछे बन रहा है तो क्या होगा? दूर। अब अगर यहाँ पर अगर आगे अगर कह दो तो क्या होगा? निकट।
होगा ना। तो यहाँ भाई पीछे है तो क्या होगा इसका, दूर होगा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है क्या, कोलाइड। अगर छोटे छोटे कण है तो उसको क्या कहेंगे, कोलाइड। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना, जवाब दीजिए। क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर है ना। इसका आंसर में ए वाला हो जाएगा। विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है, विद्युत सिंगल जो है उत्पन्न कौन करता है, बी होगा इसका, प्रकाश सुंगराही। ठीक है, आगे बढ़िए। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, दिमाग में होता है, ये वाला मस्तिष्क में इसका हो जाएगा ए वाला आंसर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस, ये वाला होगा इसका आंसर। ऐसे ऐसे बहुत सारा इसमें आएगा प्रश्न। पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, परितारिका। कहाँ, ये वाला होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, परितारिका होगा इसका आंसर, ये वाला हो जाएगा। आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है, तो दीर्घ तंत्रिका की भांति की पुतली की भांति की परितारिका की भांति की परिवर्तित द्वारक की भांति। क्या डी होगा इसका आंसर, डी डी। क्या होगा इसका आंसर, डी हो जाएगा इसका। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, बताए थे जब पढ़ा रहे थे तो मानव नेत्र वाला में। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है, उसको जी कहते हैं परितारिका, है ना। हाँ, ये वाला होगा इसका आंसर, डी होगा, परितारिका। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, हाँ तो क्योंकि अभी नेत्र लेंस की वक्रता कुछ होता है, बढ़ जाता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका आंसर में ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं, बताए थे 3 के 4, तेरा में 4 कहाँ है, अवतल, बी होगा उसका। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है कौन, परितारिका ना। ये वाला होगा इसका आंसर। ये वाला पूछा गया है क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ये वाला प्रश्न 2018 में ये वाला आया था। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है, हाँ कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होगा इसका सही आंसर। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो परितारिका। क्या होगा इसका आंसर, परितारिका से, है ना। चलो ठीक है। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं कैसा, तो निकट की वस्तु को। इसका हो जाएगा क्या आंसर में, निकट की वस्तु को, ए वाला, है ना। नेत्र गोलक के गोले होने पर देख पाते हैं किसको, निकट की वस्तुओं को। चलिए ठीक है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है, कितना मस्त क्वेश्चन है। तो 1, हाँ ये वाला बहुत अच्छा, ये वाला प्रश्न है। देखिए इसमें बताए थे क्या, 1/10, ये वाला पूछा था 2021 में आया है ये वाला प्रश्न। देखिए सभी को एक बार खाली इसमें देख, जितना हम बोल रहे हैं क्वेश्चन बैंक जब पलटेंगे तो यही सबको मिलेगा देखने को, ठीक है। इसलिए पहले से ही ध्यान दीजिए, आपका सारा रहेगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीटेड। अगर ऑब्जेक्टिव अगर होता है कंप्लीट तो फिर आप अच्छा मार्क्स ला पाते हैं, रिजल्ट। देखिए क्या को पूछता है साइंस में, ऑब्जेक्टिव में 80 को में लगाना कै गो है, 40 को। कितना आसान किया है। अगर ये 40 को अगर आप कवर अगर कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो 40 आपका यहाँ से रहेगा, और आपका वन कितना नंबर मिलता है प्रैक्टिकल वाला में, 20, मानिए उसको कितना 18, तो इतना में इतना को ऐड कीजिए, कितना होता है 58 होता है। अब बाकी कितना और बच गया, 40 आपको और मिलेगा। वो कहाँ से मिलेगा, सब्जेक्टिव से मिलेगा, कितना नंबर
40 नंबर मिलेगा सब्जेक्टिव से। इसमें अगर राइटिंग अगर तो बहुत बढ़िया है, तो इसमें आपका रिजल्ट आ सकता है 38 नंबर, आराम से चलेगा 38। अगर राइटिंग ज़बरदस्त होते हो तो फिर इतना में ऐड कीजिए, 58 में 38, देखिए कितना आता है। तो 8 8 16 और 5 3 8 एक 96 पर आपका आ गया नंबर, 96 नंबर खाली साइंस में। इस तरीक़ा से हिसाब ही कीजिए। ये सब देखिए हिसाब करते रहने का चीज़ है। जैसे आप जब इतना करते तो आप इसी के तहत पढ़ाई भी कीजिएगा, है ना, कि नहीं मेरा इतना चांस है, इतना मेरा बनता है। तो इसके हिसाब से देखिए, तो अगर इतना आता तो फिर पता है 450 से फिर आपका रिजल्ट प्लस कर जाएगा, अगर इतना फिर आता है तो इस तरीक़ा से। तो इसमें क्या होगा, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो चलचित्र प्रक्षेपण में। इसका क्या हो जाएगा, ये वाला है इसका आंसर। ध्यान से खाली पढ़ने की जरूरत है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा खाली पढ़ना है बस। क्या कह रहा है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियां का समुच्चय है, तो परितारिका होगा। क्या होगा, परितारिका, ए वाला होगा इसका आंसर। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है, जरा दृष्टि दोष। देखिए समंजन क्षमता कुछ होता है, घट जाता है, तो क्या होगा, जरा दृष्टि दोष, डी होगा इसका आंसर। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, क्या होगा इसका, अबिंदुकता, ये वाला होगा इसका। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष की निवारण होता है, तो कैसा लेंस, हाँ बेलनाकार लेंस होगा इसका। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो सकता है, दृष्टि परिसर होगा इसमें ना, दृष्टि परिसर होगा इसमें, याद रखेंगे, दृष्टि परिसर। मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा कितना डिग्री, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री, ए वाला। नेक्स्ट, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है किसको, निकट की, दूर दृष्टि वाले आंख साफ देख सकती है, तो क्या होगा, दूर की वस्तु को कि निकट की कि बड़ी वस्तुओं को कि नोट, क्या होगा इसमें, देखिए दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को, ये वाला होगा इसका आंसर। दीर्घ दृष्टि दोष होने के क्या कारण है, ये वाला ही बताए थे, लेकिन दीर्घ वाला पूछ रहा है इसमें। हाँ, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, अकी नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अकी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, अकी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। इसका क्या होगा आंसर में, डी वाला, ये वाला है ना, इसका डी वाला हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, अकी पश्चमाभि, अकी परितारिका, क्या होगा इसका, पश्चमाभि, सी होगा इसका आंसर। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में कि विद्युत सिग्नल में कि वास्तविक प्रतिबिंब में, कि इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका, विद्युत सिग्नल, विद्युत सिग्नल में होगा इसका आंसर, बी हो जाएगा 58 के, है ना, 58 के बी। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की वायु सीमा कितना होता है, फटाफट जवाब दीजिए, इनमें सभी क्या है, 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, अकी सभी, क्या होगा इसका, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति वायु सीमा क्या होता है, सभी। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, जब भी कोई मनुष्य डेट जब करता है तो कितने घंटे के अंदर उसको आँख निकालना चाहिए, क्योंकि आँख में लेंस होता है, आँख में कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस, तो उसका समय होता है कितने, मतलब कि अंदर, समय के अंदर, तो 4 से 6 घंटे के अंदर ही क्या करना है कि नेत्र को निकाल लेना चाहिए।
कब? जब किसी इंसान का जब मृत्यु हो जाता है तब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए ठीक है। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, बताइए। तो क्या कह रहा? सकारात्मक रोग से पीड़ित है वो, कि मधुमेह का रोगी, कि दमे का रोगी, कि बी और सी दोनों? तो बी और सी दोनों, मतलब ए वाला मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी वाला। पता नहीं लेकिन ये जो है नहीं, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला थोड़ा सा रोगी, ये वाला भी, दम्मा वाला भी, मतलब इसमें बचने का संभावना बहुत कम हो जाता है। दान कर सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी वाला ना, डी होगा इसका आंसर। कौन रंग जिसका खतरे के सिंगल में उपयोग होता है? देखिए हैं कभी खतरे को सिंगल को दर्शाने का ये काम करता है। तो कौन रंग? ना, लाल रंग। जैसे देखिए हम लोग देखे होंगे कभी देहात में देखे होंगे कि जब किसी का सब्जी लगा हुआ है तो जानवर वगैरह से थोड़ा सा बचने के लिए वो खाद रखता है, फसल के पास रखता है ना, सब्जी के पास कुछ भी हो सब्जी में, वहाँ खाद रखता है और वहाँ पे एक झंडी कर देता है। झंडी के मतलब क्या हो गया? और कौन झंडी करेगा? लाल झंडी। उसका मतलब क्या है? खतरे का निशान को दर्शा रहा है वो झंडी। मतलब काइन का वहाँ पे खाद रखा हुआ है। हम लोग तो भाई देहात के, हम तो बिहार के रहने वाले हैं, तो आप लोगों ने कभी देखे होंगे, तो कभी चरी वगैरह है या कभी सब्जी लगा हुआ है तो वहाँ पे इतना खाद कहीं धर देगा, वहाँ पे बीच में झंडी गाड़ देगा, सिंगल दिखा देगा कि नहीं यहाँ पे झंडी उड़ रहा है, तो किसका मतलब है कि कहीं क्यों खतरे का निशान दिखा रहा है। इन है तो उसे ही पकड़ लीजिए। कौन रंग दर्शाता है? लाल। इसमें क्या होगा? सी होगा इसमें आंसर। और रेलवे वाला भी तो सही होता है, रेलवे वाला सिंगल में भी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलन होता है, वह क्या है? बैगनी का ना, सी होगा इसका आंसर, बैगनी। क्या होगा इसका आंसर? बैगनी। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। कॉर्निया कहते हैं। हाँ, कॉर्निया होगा इसका आंसर, बी वाला हो जाएगा, कॉर्निया। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंग में विच्छेदित हो जाता है, मतलब वो फैल जाता है, 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो इसमें लाल रंग की प्रकाश का वितरण होता है, तो बैगनी प्रकाश से कम, कि हरे प्रकाश से कम, कि आसमानी से कम, कि सभी रंगों से कम। तो इसमें सभी रंगों से क्या होता है? कम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। इसका आंसर डी होना चाहिए। चूजे की दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो भाई इसमें शंकु कोशिकाएं नहीं होती है इसमें। चलिए बी होगा इसका। सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है कैसा? चपटा। सही बताइए कि नहीं? सूर्य का गोला कैसे दिखेगा? चपटा। और या तो वो चाहे तो शाम में या तो सुबह हो, सूर्य दिखता कैसन है? चपटा। या तो उगने समय या तो डूबने समय दिखता कैसा है? चपटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? लाल, पीला, बैगनी, आसमानी? क्या होगा इसका आंसर? बैगनी। चलिए बहुत अच्छा, बैगनी है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा होता है प्रतीत? पीला, बैगनी, काला, नीला? कैसा होगा प्रतीत? काला होगा इसका प्रतीत। चलो ठीक है, काला। प्रकाश का प्राथमिकता वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा, तीनों? पानी नहीं पीने का है अभी, पानी नहीं पीने का है अभी। ये वाला सवाल कब आया था? ये वाला प्रश्न पूछा है 2022 में। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा, पता है?
लाल भी होगा, लीला भी होगा, हरा भी होगा और डी। इसका होगा तीनों, डी होगा इसका आंसर। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होता है, बताइए। बताए थे कितना सेंटीमीटर? 2.5 सेंटीमीटर। कहाँ है भाई? तो बी होगा इसका आंसर, 2.5 सेंटीमीटर। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करती है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो होगा से क्या होगा? नीला, सी होगा, है ना। चलिए, कहता है किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश की लिए आपतन कोण, अपवर्तन कोण हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण का जब बराबर होगा मतलब कहने का कि आई के बराबर होगा। कोण आई, ये ना ये कोण है। हाँ, तो यहाँ कोण आई के, हाँ कोण आई के क्या होगा? बराबर होगा इसमें, कोण आई के बराबर, डी होगा इसमें। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? मात्र कितना मिनट? देखिए क्या है इसमें, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। क्या होगा इसका? 2 मिनट। हाँ देखिए, चलो इतना जानो। देखो यहाँ पे सवाल क्या है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितना समय का अंतर है? 2 मिनट का। तो कैसे है 2 मिनट का अंतर? तो 2 मिनट का अंतर है तो कैसे? तो बोलेंगे वायुमंडलीय, तो बोलेंगे वायुमंडलीय, वायुमंडलीय अपवर्तन के, अपवर्तन के कारण। ए वाला कि ए वाला? ए वाला क्वेश्चन आया था, ए वाला क्वेश्चन आया था 2020 में पूछा गया था। अच्छा सही बात है, 2020 में पूछा गया था। तो ये वाला प्रश्न था, इस प्रश्न में। अच्छा, तो हाँ ये वाला सवाल था, इसका ये वाला आंसर था ना। चलिए ठीक है, पूछ सकता है 25 में भी, ध्यान देने की बात है। चलिए, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखता है। उदय मतलब कैसा? उदय मतलब उगते समय, अस्त मतलब डूबते समय, है ना। दिखाया जाता है कैसा? आप लोग देखे किए होंगे, पीला, लाल, नीला। क्या होगा इसमें? लाल हो जाएगा। हाँ, रक्त की तरह लाल दिखता है, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। हाँ, इसका मान कितना होता है? एंगस्ट्रॉम का मान, ये देखिए 10 पावर कितना, 10 मीटर ना। देखिए ये वाला ऐसा है, पावर में ही, घात में है। देखिए ये वाला इस रूप में है, ऑप्शन में दिया गया है। इसका क्या होगा? ये वाला होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, और है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो परावर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण की नोट। क्या होगा इसमें? वन विक्षेपण। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? हाँ, देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन दृष्टि दोष? तो दूरदृष्टि इसमें है, बी वाला होगा इसका आंसर। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? मैंने बताया था अभी। तो देखिए बताइए क्या होगा इसमें। आगे की बात करें तो निकट दृष्टि दोष, और अगर पीछे की बात करें तो दूरदृष्टि दोष, ये ना। बताए थे। नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होता है? जरा, जरा दृष्टि दोष। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए आप लोग सभी को इस तरीका से ही बने रहिए और पढ़ते रहिए,
आप अगर जब आप करते हैं मेहनत तो ऑब्जेक्टिव एक भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए जब भी आप देखते हैं इस वीडियो को तो पूरा देखने का प्रयास करें ताकि आपको पूरा कंप्लीट हो पाए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आप अगर 2-4 को देख कर छोड़ देते हैं वो सबको कभी नहीं होगा कंप्लीट। इसलिए पूरा देखने का प्रयास करें, पूरा सीखने का प्रयास करें, पूरा समझने का ही प्रयास करें, तब आपकी 100% ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा क्लियर। हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग से ओनली पूरा भी ऑब्जेक्टिव को खाली कीजिए क्लियर। अब बाकी रिवीजिंग जब होगा उसमें हम करवाएंगे सब्जेक्टिव का रिवीजिंग, है ना। अब वही वाला रहेगा जो आपकी बिहार बोर्ड में आने की चांस रहेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव में इतना पता है ऑब्जेक्टिव में। हेलो, ऑब्जेक्टिव में फिजिक्स से क्या को आता है क्वेश्चन पता है? मिला हुआ रहता है, फिर ही पता होना चाहिए। कितना रहता है क्वेश्चन? 30-25 रहता है, 25 रहता है, 25 रहता है ना। तो आप देखिए और हमें 25 को 80 में है और हम 25 को क्यों चीज का आता है, खाली फिजिक्स का आता है। इसका हम अगर बताएंगे, ठीक है, रूटीन को कि इसमें कितना आता है, जब इतना बताएंगे आपको दिमाग काम करेगा। एवरेज के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। देखिए रिजल्ट के लिए ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं कि पूरा दिन भर पढ़ेंगे तब भी अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा भी नहीं है। हर चीज़ को, कोई भी काम को क्या होता है, एक एवरेज होता है उसका, औसत से पढ़िए निकाल करके, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी पर को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीक़ा से बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें अपना दोस्तों के पास, जो नहीं जानता वो भी सीख पाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।